गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मगध आईएएस में आपका स्वागत है। तो मैं आज 66वीं बीपीएससी के साइंस का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। यह 10th क्लास है। इसे आप लोग ध्यान से सुने, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को की खोज जो है तो सबसे पहले किसने किया था यह पूछा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज जो है से मिलिकन ने किया था। मिलिकन वैज्ञानिक था। E/m रेशियो पूछा जाता है बार बार। E/m रेशियो को जो है तो सबसे पहले किसने निकाला था। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो M इलेक्ट्रॉन का आवेश और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अनुपात किसने निकाला था। तो जे थॉमसन ने निकाला था। तो देखिए आप निकाल करके देखिए मैथ के तरीका से जो है से आप निकालिए और निकाल करके जो है से देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब और फिर इसके बाद जो है से 9.1 × 10⁻31 केजी है। तो देखिए 1.7 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति केजी। तो यह आ गया, इसमें से आप भाग दीजिएगा तो इतना आ गया। यह आ गया विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज आपका आ गया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अगर पूछा जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा 1.7 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति केजी। यह हो गया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है से ऐसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो पहला चॉइस आपको दे दिया कि -1 जो है से आपका पहला चॉइस दे दिया। फिर इसके बाद जो है से क्या है कि दे दिया, पहला चॉइस तो आपको -1 दे दिया। दूसरा चॉइस आपको दे दिया कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। फिर इसके बाद जो है से कुछ लड़का जो है से इस पर टिक लगा दिया कि -1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है से निगेटिव होता है सब -1। तब यह जो है से नहीं होगा, स्पेसिफिक चार्ज आपका पूछ रहा है, यह आपका रिलेटिव चार्ज है, यह भी नहीं होगा। तो इसका जो है से ही आंसर हो जाएगा, यानी ये दोनों जो है से नहीं होगा। और इसका निकाला था कौन, तो जे थॉमसन निकाला था। कैथोड रेज आइए, कैथोड रेज एनोड रेज आप लोग जो है से बार बार पढ़ रहे होंगे, हमेशा नीचे क्लास से ही पढ़ने के लिए है। तो देखिए यह एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है कि यह जो है ये लिख दिया मतलब एनोड है, यह कैथोड है। एनोड कैथोड आप कैसे पहचानेंगे, देखिए यह बैटरी है। तो बैटरी में देखिए एक क्या है कि बड़ा लिख दिया है, एक छोटा। जो बड़ा रहेगा उसको प्लस समझिएगा और जो छोटा रहेगा वो बैटरी का निगेटिव समझिएगा। इससे जो इसे प्लेट को जोड़ दिए हैं, तो अगर प्लस से जुड़ जाए तो ये एनोड है, अगर माइनस से ही जुड़ जाए तो यह कैथोड है। तो देखिए हम क्या किए हैं कि यह जो है से एनोड ले लिए, यह कैथोड है। यह कैथोड देखिए छिद्रदार है। देखिए यहाँ पर 2 छिद्र है, यानी परफोरेटेड कैथोड है। यह कैथोड परफोरेटेड है यानी छिद्रदार कैथोड है, और यह एनोड जो है से छिद्रदार नहीं है। तो इसके बाद जो है से देखिए बैटरी के निगेटिव पॉजिटिव से जुटा हुआ है। बैटरी के अगर निगेटिव से जुटा हुआ है तो ये कैथोड है, बैटरी के पॉजिटिव से जुटा हुआ है तो यह एनोड है। तो यह डिस्चार्ज ट्यूब में है। फिर इसके बाद क्या है कि इसके अंदर कितना विभवांतर पैदा किया, कितना वोल्टेज पीडी पैदा किया, तो 10⁻4 वोल्ट। 10⁻4 वोल्ट कभी कभी ऐसे दे देगा 10 किलो वोल्ट। किलो का मतलब हो गया 10⁻3 दे दीजिएगा, 10⁻3 दे दीजिएगा, कोई 10 है तो 10⁻4 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे रहे या ऐसे चॉइस भी देता है। और प्रेशर कितना आरोपित किया, तो 10⁻³ mm। 10⁻³ mm का मतलब हो गया, कभी कभी ऐसे पूछ देगा, ऐसे दे देगा, तो इसको जो है से टिक कर दीजिएगा। इतना mm का प्रेशर आरोपित किया गया। तो इतना mm का प्रेशर जब आरोपित किया गया तो देखिए क्या हो गया कि देखिए कैथोड से कुछ किरण जो है, देखिए यहाँ से एक कैथोड से जो है ये एनोड है, ये एनोड से किरण चल रही है। एनोड से किरण चल करके जहां पर छिद्र किया गया था, कैथोड में छिद्र किया गया था, तो छिद्र को पार करके इधर किरण निकल जा रही है। देखिए एनोड से जो किरण चल रही है यह छिद्र से पार करके इधर जो है से निकल जा रही है। तो जो एनोड से किरण चल करके इधर जो पार कर जा रही है, यह आपका हो गया एनोड रेज।
तो कहा जाएगा कि एनोड रेज कहाँ से निकलती है, तो एनोड से निकल कर कैथोड की ओर जाती है। और कुछ अन्य किरण पर विचार कीजिए, कुछ अन्य किरण देखिए क्या है कि वह कैथोड से निकल रहा है, कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रहा है। देखिए इस किरण को दिखाया गया है, तो यह जो है से कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रहा है। तो यह आपका क्या है, इधर जो जा रहा है ना कैथोड से एनोड, तो यह आपका है क्या, यह आपका है कैथोड रेज, यह कैथोड रेज है। देखिए यह कैथोड रेज है। और इसके बाद यह क्या है, यह है आपका जो है से एनोड रेज है। एनोड देखिए एनोड रेज है, एनोड से निकल रहा है तो एनोड रेज है, कैथोड से निकल रहा है तो कैथोड रेज है। तो देखिए यह कैथोड रेज है, एनोड रेज है। तो कैथोड रेज के बारे में समझिए, तो प्रेशर याद रखिएगा, इसके बाद जो है से वोल्टेज याद रखिएगा कि कितना जो है से वोल्टेज आरोपित किया गया था विभवांतर, और कितना जो है से प्रेशर आरोपित किया गया था। कैथोड रेज वास्तव में इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज कुछ नहीं है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कौन आवेश होता है, निगेटिव है, निगेटिव आवेश होता है। तो आपको कहेगा कि कैथोड रेज पर कौन आवेश होता है, तो निगेटिव बताइएगा। एनोड रेज देखिए तो प्रेशर और वोल्टेज जो है से देखिए दोनों का सेम है। अच्छा कैथोड रेज जो है इसको जो है से इस किरण को सबसे पहले जो है से इस पर जो है से किसने किया था, तो इसको जो है से जे थॉमसन जो है से यह एक्सपेरिमेंट किया था। और एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट जो है से गोल्डस्टीन किया था। तो प्रेशर और वोल्टेज जो है से दोनों में देखिए सेम है। यह क्या है, यह है आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम निगेटिव चार्ज वास्तव में इलेक्ट्रॉन बताए थे, यह पॉजिटिव चार्ज है। फिर देखिए यहाँ जो है से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार जो है से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र में कौन प्रभावित हो सकता है। तो कौन प्रभावित हो सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में अगर प्रभावित होगा तो वही चीज प्रभावित होगा जिस पर चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा। तो मान लिया कि तो यह देखिए यह क्या है, कैथोड रेज है तो यह निगेटिव चार्ज है, यह एनोड रेज है तो यह क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यह जो है से क्या लिख दिए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र में प्रभावित होता है, यह प्रभावित हो जाता है। इसके पास जो है से यह भी पूछा गया है, यह भी पूछा जाता है कि इसमें ऊर्जा होती है या नहीं, तो इसमें ऊर्जा होती है, इसमें संवेग होता है, इन दोनों में जो है से ऊर्जा संवेग होता है। यह हीटिंग इफेक्ट भी डालता है, इसके रास्ते में अगर कोई वस्तु ला दी जाए तो वह गर्म हो सकता है, यानी हीटिंग इफेक्ट यह डालता है। तो अब जो है से हम कह रहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है, दोनों लिख दिए इसलिए कि दोनों पर आवेश है। तो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में कौन प्रभावित नहीं होगा, तो जिस पर आवेश नहीं रहेगा। जैसे मान लिया विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहा जाता है जिसका चार्ज जीरो होता है, मास जीरो होता है। जैसे मान लिया कि है रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग, रेडियो वेव, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा किरण है, तो इस सब पर आवेश नहीं होता है, तो आवेशहीन है, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, हो गया। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में यह प्रभावित नहीं होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित के लिए जो है कौन प्रभावित हो जाएगा, कौन प्रभावित नहीं होगा, इसको अगर आपको जानना है तो आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि किस पर अगर आवेशहीन रहेगा तो वह प्रभावित नहीं होगा, अगर आवेश युक्त रहेगा, अगर चार्जलेस रहेगा तो वह प्रभावित नहीं होगा, अगर चार्ज उस पर रहेगा तो वह प्रभावित हो जाएगा। जैसे मान लिया कहा जाए, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि अल्फा किरण यह विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होगा या नहीं, तो देखिए वो अल्फा किरण जो है से वास्तव में हीलियम आयन है। तो जब हीलियम आयन है तो हीलियम आयन है, जैसे देखिए यहाँ पर अल्फा हम लिख दिए, तो अल्फा लिख दिए, तो अल्फा किरण जो है से हीलियम आयन आपका हो गया। तो हीलियम आयन देखिए अल्फा लिख रहे हैं, अल्फा किरण लिख रहे हैं, तो अल्फा किरण तो हीलियम आयन है, तो हीलियम आयन है ना, तो देखिए इसको जो है से लिखा जाता है कैसे, तो He, यहाँ देखिए 2 है 4 है, और देखिए ऐसे ये अल्फा किरण का संकेत हो गया। तो देखिए अल्फा किरण पर कौन आवेश आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया। तो यह जो है से विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होगा कि नहीं, तो यह हो जाएगा। मान लिया आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि बीटा किरण,
बीटा किरण चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र में प्रभावित होगा या नहीं होगा। तो देखिए बीटा किरण वास्तव में इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरण क्या है कि वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब वास्तव में इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ वाला मास को सूचित कर रहा है, यहाँ पर आवेश। तो ये वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन है तो यह विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित हो जाएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र में अल्फा किरण प्रभावित हो जाएगा, बीटा किरण प्रभावित हो जाएगा, कैथोड रेज प्रभावित होगा, उसके बाद एनोड रेज प्रभावित होगा। तो कौन प्रभावित नहीं होगा? तो जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। तो ये सब जो है से विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होगा, चूंकि यह जो है से विद्युत चुंबकीय तरंग है यानी चार्जलेस होता है, इसलिए यह प्रभावित जो है से नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश में ई टिक लगाइएगा 1.7 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति केजी। ऐसा नहीं है कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब लगा दीजिएगा, यह गलत हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन और यह -1 जो है -1 भी टिक नहीं लगाइएगा। -1 जो है से इलेक्ट्रॉन का क्या है कि रिलेटिव चार्ज है, और यह चार्ज आपको याद होगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। लेकिन विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज जब पूछा जाएगा तो यह आपका हो गया चार्ज बाई मास। तो 1.7 × 10⁻11 आ जाएगा कूलम्ब प्रति केजी। इसमें इसे आप भाग दीजिए, 1.6 है दशमलव हटाइए, 9.1 है दशमलव हटाइए, तो यह 16 बटा क्या हो गया 91 आ गया। 16 में 91 से भाग दीजिए और इसके बाद जो है से देखिए ये है, तो आपको आ जाएगा 1.7 × 10⁻11। यह जो है से आपका आएगा जो थॉमसन किया था। और यह जो है से इसको जो है से ध्यान रखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग देखिए ईएमटी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक हम क्रम लिखे हैं, जिसको आप जो है से ध्यान रखिएगा। जैसे हम लिखे हैं वैसे ही क्रम याद रखिएगा, तब जो है से आपको सही रहेगा। तो देखिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। अगर क्रम नहीं याद रहेगा तो क्रम नहीं याद रहने के कारण जो है से बहुत सा जो है से क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाइएगा। देखिए हम सजा करके लिखे हैं, रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग समझिएगा, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट आप समझ रहे हैं परावैंगनी, एक्सरे और गामा रे यानी गामा किरण। तो देखिए ये क्रम जो है सजा करके हम लिखे हुए हैं। यह क्या है देखिए न्यू है, न्यू इसको कहा जाता है। न्यू का मतलब यह आवृत्ति है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति जो है, आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं। तो यह है आपका आवृत्ति है न्यू। तो देखिए यह जो है से न्यू का बढ़ता हुआ क्रम है। तो बढ़ता हुआ क्रम है यानी कहने का मतलब है कि सबसे न्यू ज्यादा यानी आवृत्ति ज्यादा किसका होगा, गामा किरण का होगा। यह देखिए एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर इसमें कोई पूछेगा कि एनर्जी किसका अधिक होगा, तो देखिए यह बढ़ता हुआ क्रम है तो इसका अधिक होगा, इसका सबसे कम होगा। यह जो है से देखिए यह जो है क्या है, लेमडा लिख दिए हैं यानी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। तो यह जो है से वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम नीचे से ऊपर की ओर है, यानी कहने का मतलब है कि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि ऊपर में बढ़ते चला जा रहा है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए एनर्जी ई प्रोपोर्शनल न्यू होता है। यानी अगर न्यू यानी आवृत्ति ज्यादा रहेगा, तो आवृत्ति अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है तो एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आवृत्ति जो है देखिए यह जो है से क्या है कि आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, और इसके बाद जो है से क्या है कि तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है। अगर ऊपर से चलिए, नीचे से ऊपर में चलिएगा तो यह जो है से बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है से याद रखिएगा। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे।
तो देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए क्या होता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, आवृत्ति है। या दिस इंप्लाइज अगर हम ऐसे लिखेंगे ई बराबर, तो अगर ये प्रोपोर्शनल के हटाएंगे तो क्या आएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू, ई बराबर एच न्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो है देखिए एच जो है से एच क्या है, तो एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है। देखिए एच के बारे में लिख रहे हैं, एच है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक। इसका मान जो है से पूछा जाता है, तो इसका मान याद रखिएगा 6.625 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ध्यान रखिएगा, यह जो है से बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है कि प्लांक्स कांस्टेंट का मान क्या होता है। तो देखिए प्लांक्स कांस्टेंट का मान 6.625 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। एच है, एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट है। यही ई बराबर एच न्यू, तो ई बराबर एच न्यू होता है। तो साउंड में जो है से आप पढ़े होंगे कि भी बराबर एन लेमडा, तो भी बराबर एन लेमडा जो होता है तो उस साउंड के लिए होता है। भी बराबर क्या आपका होता है कि भी बराबर एन लेमडा, तो एन लेमडा होता है जो क्या होता है, साउंड के लिए होता है। ध्वनि के चैप्टर में ही पढ़िएगा कि भी बराबर जो है एन लेमडा। तो देखिए विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग सेम होता है। इसके वेग को c से लिखा जाता है। अब c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही जो प्रकाश का वेग हो सकता है, आपको याद हो तो देखिए प्रकाश की क्या है, विजिबल लाइट है। तो ऐसा नहीं याद रखिएगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो यह सिर्फ प्रकाश का वेग है, बल्कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है। तो यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी राशि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए सेम होता है। तो क्या होता है, वेग। वेग जो है सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाहे रेडियो वेव रहे, माइक्रोवेव रहे, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, कोई भी रहे, लेकिन सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपको होता है। तो देखिए भी बराबर एन लेमडा जो लिखे थे, तो भी बराबर एन लेमडा ध्वनि के लिए, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए भी यानी वेग, तो वेग के जगह पर रहेगा सी। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आएगा एन लेमडा ही है, भी बराबर एन लेमडा, एन यानी आवृत्ति था, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति के न्यू से लिखा जाता है। तो सी बराबर आ जाएगा न्यू लेमडा, सी बराबर क्या आ जाएगा, न्यू लेमडा आ जाएगा। तो न्यू लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा बराबर अगर मान लिया कि न्यू का मान यहाँ पर दिया जाए, ई बराबर एच न्यू जो आया है, तो न्यू का मान अगर हम देंगे तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा, सी बाई लेमडा, यानी एच सी बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा देखिए यह आपका जो है सही आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है से प्रश्न क्या उठ रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है कि ई प्रोपोर्शनल जो है से न्यू, अगर न्यू किसी का ज्यादा है, न्यू अगर किसी का ज्यादा है, यहीं पर देखिए ई प्रोपोर्शनल न्यू, अगर न्यू किसी का ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ से देखिए ई बराबर एच सी बाई लेमडा आया, तो यहाँ से एक और प्रश्न उठ गया कि ई प्रोपोर्शनल 1 बाई लेमडा, यानी ई जो है से वेवलेंथ यानी तरंग दायरे का व्युत क्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है से अब देखिए कि क्या है, अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंग उसको कहा जाता है जिसका चार्ज 0 और मास 0 होता है। इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में यह अप्रभावित होगा। ये सारे रे जो है से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और क्या है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहेगा, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लिया कि इसका चॉइस आपको दे दिया और कह दिया कि इसमें महत्तम ऊर्जा किसका है, तो महत्तम ऊर्जा देखिए, तो अगर मान लिया कि इस तरह से आ रहा है, तो देखिए बढ़ते आ रहा है, तो महत्तम ऊर्जा किसका होगा, गामा रे का महत्तम ऊर्जा होगा अगर सब चॉइस दिया जाए तब। और न्यूनतम ऊर्जा किसका होगा, तो न्यूनतम ऊर्जा देखिए इसका होगा, रेडियो तरंग का होगा, रेडियो वेव का होगा। और मान लिया कि आपको जो है से चॉइस में दे दिया जाए कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, इसमें जो है से सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला रे कौन है। तो देखिए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है,
तो देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला कौन हो जाएगा, विजिबल लाइट आपको हो जाएगा। तो अगर ये क्रम आपको नहीं याद रहेगा तो बहुत से ऑब्जेक्टिव जो है से आपसे नहीं बन पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। और यह जो है से क्या है, न्यू का बढ़ता क्रम है, एनर्जी का बढ़ता क्रम है और लेमडा का घटता क्रम है। मान लिया कि इसमें पूछा जाए कि लेमडा जो है से सबसे ज्यादा किसका होगा, तो लेमडा अगर सबसे ज्यादा मान लिया कि पूछा जाए तो देखिए लेमडा जो है से ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। तो क्या है कि रेडियो वेव का लेमडा जो है से सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है से एक क्वेश्चन छोटा सा है, न्यूमेरिकल से है, लेकिन इसको पूछ दिया जाता है। जैसे 2 ग्राम के समतुल्य ऊर्जा आप बताइए। तो E बराबर mc² आपको याद होगा, E बराबर mc²। तो E बराबर mc² है, तो m का मान तो 2 ग्राम दिए हुए है, तो 2 ग्राम दिए हुए तो इसको किलोग्राम में बदल दीजिए। तो किलोग्राम में बदलिएगा तो क्या आ जाएगा, 2/1000 आ जाएगा, 2/1000, तो ये केजी में आ गया। और इसके बाद C, तो C का मतलब क्या है, C का मान बताए हैं 3 × 10⁸ तो 3 × 10⁸ इसका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 × 9, 9 × 2 = 18 गुने आई आपको आ जाएगा क्या, 10 को पावर आ जाएगा 16। आई 3 है तो 16 में से 3 घट जाएगा, तो 16 से 3 घट गया तो 10 को पावर 13। तो इतना जो है से क्या आ जाएगा, इतना जूल आ जाएगा। ये कहने के लिए न्यूमेरिकल था, लेकिन ऐसे ही था। तो 2 ग्राम जो है से ऊर्जा, 2 ग्राम के समतुल्य ऊर्जा बताइए। तो E बराबर mc² और 2/1000 इसलिए लिख दिए क्योंकि ग्राम में था, तो इसको SI में बना रहे थे, तो 2/1000 केजी में आ गया। और C का मतलब कि वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इतना होता है, तो यह जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इतना जूल आ गया, जूल SI में आ गया। अब देखिए यह पूछा जाता है कि एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दिया था। तो एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले जो है से किसने दिया था, तो कोई उसमें चॉइस आपको जो है से गड़बड़ाने वाला दे देगा, डाल्टन सब दे देगा। देखिए एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले जो दिया था वह जो है से थॉमसन दिया था, थॉमसन। हालांकि बाद में उसको जो है से सबसे पहले देने वाला तो यही था जो तरबूज के आकार, एटम को जो है से एक तरबूज का आकार बताया था। और तरबूज में जो है सीड्स रहता है, बीज उसमें घुसा हुआ रहता है, वो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन उसको मानना था। और एटम, तो एटम के बारे में जो है से एटम के ऐसे जो है से कनाद एक ऋषि थे, योगी थे, वो जो है से एटम के बारे में सबसे पहले बताए थे। लेकिन साइंटिफिक रिकॉर्ड के अनुसार इसका जो है से कौन बताने वाला था, डाल्टन बताने वाला था। इस तरह से जो है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, जो निगेटिव होता है, यानी इसका नेचर जो है से निगेटिव है। अब यह स्टेट कूलम्ब में आपको पूछ दिया जाता है कि कितना स्टेट कूलम्ब होता है, तो 4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम्ब। या इसको जो है स्टेट कूलम्ब ना लिखेगा तो ESU लिख देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है, जो पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव नेचर का होता है। और यह स्टेट कूलम्ब में इतना ही होता है, प्लस 4.8 × 10⁻10 स्टेट कूलम्ब जो पॉजिटिव में रहेगा। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, तो 0 कूलम्ब का आवेश होगा। अब हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल आपसे पूछा जाएगा, तो हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, तो फंडामेंटल पार्टिकल एटम का कैसे होता है, तो 3 होता है फंडामेंटल पार्टिकल एटम का। एटम के परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हाइट जो है हेवीएस्ट जो है से आपका कौन होगा, हेवीएस्ट न्यूट्रॉन है। और इसके बाद लाइटेस्ट माने सबसे हल्का क्या है, तो सबसे हल्का आपका इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। और सबसे जो है सही जो है हेवीएस्ट में आ जाएगा न्यूट्रॉन। और यह जो इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो है, इलेक्ट्रॉन का मास इसका करीब करीब 0 होता है। तो हेवीएस्ट और लाइटेस्ट भी पूछा जाता है, तो इसको भी जो है से आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जो है से हम अब समाप्त करते हैं, और आगे का वीडियो फिर देखिएगा। सब्सक्राइब इसे कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो